हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शशिभूषण सर। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। 12th क्लास का है ये। तो किरचॉफ्स लॉ होता है क्या स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट का नाम है। किरचॉफ ने 2 रूल्स दिए थे। आपका जो फर्स्ट रूल है उसको हम लोग केसीएल कहते हैं। केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं इसको, करंट लॉ। और दूसरा जो हमारा है उसको बोलते हैं केवीएल बोलते हैं हम लोग, केवीएल यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 लॉ हैं, यानी कि किरचॉफ्स लॉ। आपका जो किरचॉफ्स लॉ है करंट लॉ, तो करंट लॉ 2 तरीके का है। इसको हम लोग कहते हैं केसीएल। इसमें देखो स्टूडेंट है क्या, ये जो होता है चार्ज कंजर्वेशन पे होता है डिपेंड। चार्ज कंजर्वेशन इसको बोलते हैं हम लोग, चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट होता है। ये बनता कैसे स्टूडेंट, जैसे एक आपका एक कोई जंक्शन है और इस जंक्शन पे मान लो कई सारी करंट्स आ रही हैं और जा रही हैं। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आके मिलती हैं या वहाँ से जाती हैं। तो सपोज दैट मान लो आपका कोई करंट I1 आ रहा है और I2 आ रही है और I3 आ रही है, ठीक है। और I4 जा रहा है, I5 जा रहा है और I6 जा रहा है, I6। ओके स्टूडेंट, तो ये जंक्शन है। तो इसमें अगर देखा जाए यानी कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा बोल सकते हैं। तो आने वाली धारा कौन है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये 3 जो धाराएं आ रही हैं जंक्शन पे और 3 धाराएं जा रही हैं। इसका मतलब कि I4, I5 और प्लस I6 ये धाराएं जा रही हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम और कर लें तो I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर इसको उधर ले आएँ तो I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए क्या स्टूडेंट कि अलजेब्रिक सम लिखा हुआ है। तो अलजेब्रिक सम को एक हम समेशन लेंगे I और इन सबको I लिख देंगे। समेशन I इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू 0। ये इसका स्टेटमेंट है किरचॉफ करंट लॉ का। क्या स्टूडेंट एक बार और देखेंगे, इसमें हमने बताया आपको केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, ये किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्यों बोला गया है, चार्ज ही क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको पता है जो करंट होता है वो करंट होता है I इक्वल टू Q/T, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी कि चार्ज कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या होता है, जो खर्च नहीं हो सकती है, जो जितना है वही है। जैसे सपोज दैट मान लो आपका कोई एक एलिमेंट है और इसको हमने सेल से जोड़ दिया इधर। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं इससे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेंगे तो इसका अपोजिट करंट फ्लो करती है। तो ये चार्ज तो उतना ही है ना, मोशन कर रहे हैं, इसलिए चार्ज कंजर्व है, इसलिए इसको चार्ज कंजर्वेशन बोला गया है इस लॉ के लिए। अब दूसरी बात आती है केसीएल। ये स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम दूसरे पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम आते हैं केवीएल पर। केवीएल को कहा गया है एनर्जी कंजर्वेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। केवीएल को बोला गया है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो यही मेन रूल है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक पूरे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे। इसको लूप रूल भी कहते हैं। इससे पहले जो हमने अभी डिस्कस किया था केसीएल को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसको लूप रूल कहते हैं। लूप क्या होता है, लूप का मतलब एक क्लोज पाथ, बंधा हुआ। इसको मेस भी बोलते हैं, ठीक है। लूप हो गया, मेस हो गया, है ना, इसको हम बोल सकते हैं। तो इनका जो रूल है, तो देखो कैसे बनाते हैं। इनका जो डायग्राम है, एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस R1, एक सेल आपका है E1। ओके, नेक्स्ट दूसरे में क्या किया, दूसरा रेजिस्टेंस लिया R2 और दूसरा सेल क्या लिया मैंने, E2। ओके, हो गया। अब क्या हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे यहाँ पर। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या हो गया, R3। अब देखिए 2 लूप बन गए। 2 लूप का मतलब एक क्लोज पाथ ये हो गया, एक क्लोज पाथ आपका ये हो गया, 2 क्लोज पाथ हो गए।
अब दोनों क्लोज पाथ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो लूप हो गए, जब दो लूप हो गए तो दो सेल हैं यानी कि E1 और E2, अगर एक लूप और बढ़ाते तो एक सेल और बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये आपका सेल है E1, तो इसके लिए करंट क्या आएगा स्टूडेंट, I1। ये सेल E2, इसके लिए करंट क्या आएगा स्टूडेंट, I2। अब इधर से I2 आ रहा, इधर से I1 आ रहा है, ये जंक्शन मिला, जंक्शन मतलब चौराहा, चौराहा कह लो, तिराहा कह लो, ये सारी चीज़ें हैं। इधर से आपका आ गया I2, इधर से कौन आ गया आपका I1 मिल रहा, इसमें कौन गया I1 प्लस I2, ये दो करंट्स एक ही में मिल गई, यानी कि I1 प्लस I2, यानी कि इसमें कौन जा रहा है, इसको हम I3 भी बोल सकते हैं, I3 I1 प्लस I2 गई। जैसे ही यहाँ इस जंक्शन पर गई तो फिर ये करंट डिवाइड हो जाएगी, यानी I1 में I1 चली गई और I2 में I2 चली गई। अब देखिए इसका रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या तो क्लॉकवाइज लेंगे, दोनों में सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट अगर आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलिए, ये रोटेशन है। ये फर्स्ट लूप आपका हो गया और ये सेकेंड लूप हो गया। अगर आप नाम देना चाहें इसमें स्टूडेंट, नेम दे दीजिए ABCDEF। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था कि समेशन IR इक्वल टू समेशन E। अगर हिंदी मीडियम में बोले तो क्या बोलेंगे, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। ये क्या बता रहा, बीजगणितीय योग। देखो इसी से पता चल जाएगा आपको, किसी परिपथ में बहने वाली धारा, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ जरूर बोले, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये जो सिग्मा लगा है बीजगणितीय योग को शुरू कर रहा है। यानी कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखना चाहे तो क्या कहेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंड देयर रेजिस्टेंस इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF इन लूप, ये बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग लेकर के हम इसमें चलें तो हमारे पास दो लूप हैं, नाम अगर देना चाहेंगे आप तो ABDCA। अगर हम बात कर लें कि अप्लाइंग KVL इन लूप ABDCA, देखो कहाँ से चले हम, A से चले B तक, या ऐसे रोटेशन लिया तो ऐसे भी चल लो, ABCD ना करो, यहाँ से चलो आओ BACDB, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे जाना है। अब देखो ये जो रोटेशन मैंने दिखाई आपके चलने की रोटेशन है, आप B से चलो ना, यहाँ से चलो, हम इसके अकॉर्डिंग चलो, करंट और रेजिस्टेंस देखना है पूरे में। इस पूरे वाले तार में करंट कितनी है, I1, तो I1 लिख दो, रेजिस्टेंस कितना है तो R1 लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे रोटेट करो, अब इसमें आ रहे हो तो इसमें करंट देखो अपोजिट आ रही, आप ऐसे जा रहे हो तो माइनस ले लो, I2, रेजिस्टेंस कितना है R2 ले लिया। अब पूरे में देख लो, घूम लो, एक चक्कर मार लो, इसमें कोई और रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, जब नहीं दिख रही तो ये बराबर लगा दो, इक्वल टू लगा दो। अब हम सेल की बात करें, अब फिर से यहीं से चलो, जब यहाँ से आप निकलोगे तो बड़ी वाली जो लाइन होती है पॉजिटिव होती है, इससे जब क्रॉस करोगे तो पॉजिटिव जैसा आप हो जाओगे, यानी कि E1। अब यहाँ से घूमे ऐसे निकले तो इसमें से जब बाहर निकलोगे तो नेगेटिव वाले से निकलोगे तो माइनस क्या हो गया, E2। ये हो गया इक्वेशन 1। बात समझ में आ गई, एक बार फिर समझ लो, हम B से चल रहे हैं, करंट इसमें कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितना R1, ऐसे आए घूमे, करंट कितनी है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है इसलिए माइनस साइन ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया E1 माइनस E2। E1 क्यों लिया पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से निकलेंगे तो पॉजिटिव, इसमें से निकलेंगे तो नेगेटिव हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंड लूप की। हम बात करते हैं अप्लाई KVL इन लूप, किसकी बात करें, DCEFD। इसकी बात करें तो फिर से वही रूल लगाएं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी आ रही है इस वाले में, देखो आपको D से चलना है C के पास, कहाँ जाना है, D से C के पास, तो D से C के पास जाएंगे तो करंट कितनी है I2, तो I2 हो गया भैया, रेजिस्टेंस कितना है R2 हो गया भैया, ओके। अब जब यहां से आप आएंगे तो इसमें करंट कितनी जा रही है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना भैया R3। तो हमारे जाने का डायरेक्शन और करंट के जाने का डायरेक्शन दोनों सेम जा रहे हैं, जब सेम जा रहे हैं तो पॉजिटिव जाएगा, नो प्रॉब्लम। यानी कि I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस क्या हो गया R3, ओके स्टूडेंट। जब ऐसे हम घूमेंगे एक चक्कर जब यहां तक पहुंचेंगे तो पूरा सर्किट क्लोज हो गया, अब कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो ये वाला इक्वल टू लगा दिया जाए स्टूडेंट, जब इक्वल टू लगा देंगे तो अब क्या आ गया, सेल की बात करेंगे। जब सेल की बात करेंगे तो यहां से हम आए हैं ऐसे,
इसमें से पॉजिटिव होकर निकलेंगे, तो पॉजिटिव यानी कि E2 लिख देंगे। अब दूसरा कोई सेल है नहीं, जब सेल नहीं है तो छोड़ दो। क्वेश्चन क्या हो गया 2। ये हो गई आपकी किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की बात। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या बताया, वो चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि उसमें हम कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समधाराओं का योग 0 होता है। अगर सेकंड की बात की करें तो सेकंड क्या है आपका, यानी केवीएल। केवीएल किस पर डिपेंडेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब कि इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, जैसे कि इक्वल टू ई लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है एक प्रकार से ईएमएफ ही तो है, ई इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर कहते हो, ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कंजर्व है। हम कह सकते हैं कि यानी किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम यहां पर इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंड देयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इन क्लोज सर्किट। ये हो गया आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 2 इक्वेशन है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।